Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Palak and let's talk today about universe. The word universe is itself so deep, you know. जब भी मैं इस वर्ड यूनिवर्स के बारे में सोचती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा डीप फील होता है, लाइक इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं यूनिवर्स में. एंड टुडेज वीडियो इज़ अबाउट how to get signs from universe, how to identify those signs, and how to trust those signs. Do you believe in angel numbers? Have you ever felt like universe is talking to you? कैसे कोई रैंडम फ्रेज आपको हर जगह दिख रही है, कोई रैंडम चीज़ आपको आपके इन्वायरमेंट में दिख रही है, कोई रैंडम एंजल नंबर. आप जब कुछ समथिंग बिग के बारे में आप सोच रहे हो तो एक रैंडम फेदर फ्लोट कर रहा है आपके अराउंड. हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? Those are signs from universe, my friend. And in this video, I will tell you how to identify those signs, how to recognize them, and how to trust those signs. Okay, तो सबसे पहले the word signs. Signs क्या होते हैं? जब मैं ये लाइन बोल रही हूँ कि identify the signs, identify the signs from universe. What are those signs? क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो साइंस? वो साइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई नंबर, 111, 777, 444, ऐसे नंबर्स, एंजल नंबर्स. ओके, कोई रैंडम फ्रेज, कोई रैंडम सॉन्ग स्टक इन योर माइंड, सिंबल्स फ्रॉम योर ड्रीम, एनीथिंग you see in your daily routine, repetition of words, repetition of some things जो आपकी लाइफ में हो रही है, दैट आर द साइंस फ्रॉम यूनिवर्स. एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज जो यूनिवर्स में बिलीव करते हैं. अगर आप यूनिवर्स में बिलीव नहीं कर सकते हो सो यू कैन स्किप दिस वीडियो. दैट्स कम्प्लीटली ओके. नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हाउ टू रिकॉग्नाइज दो साइंस. कैसे अब रिकॉग्नाइज करें? हमें साइंस तो पता चल चुके हैं कि ये साइंस होते हैं, मे बी और साइंस भी होते हो, लाइक मेरे माइंड में भी स्किप हो चुके हो. और साइंस भी होते हैं. आपकी गट फीलिंग आपका एक साइन है, ठीक है? ओके, सो हाउ टू रिकॉग्नाइज दो साइंस? पे अटेंशन टू रेपिटेशन. कोई चीज़ बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, उसका कुछ रीज़न है होने का. ऐसी बार बार नहीं हो रही है वो, उसका कुछ डीप रीज़न है होने का, इसलिए वो बार बार हो रही है. ठीक है? मे बी कोई एडवाइस आपको कोई लोग से मिल रही हो. सपोज करो आपको कोई बोल रहा है कि तुम्हें तो एयरफोर्स में जाना चाहिए. आपको ये एक लोग ने बोला, आप कोई कोई जगह गए, आपको वहाँ बोला किसी ने. आपको कम से कम 5 to 6 लोगों ने बोल दिया कि यू शुड गो इन एयरफोर्स, तुम्हें एयर यू शुड जॉइन एयरफोर्स. They see the potential in you. That's why they say you to join Air Force. That those are signs from universe. यूनिवर्स, ये जो वर्ड यूनिवर्स, हम इसे ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स आके देगा. यूनिवर्स पीपल के थ्रू भी दे सकता है साइंस. जैसे कि ये जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये यूनिवर्स ने पीपल के थ्रू दिया है, लोगों के थ्रू उसने साइंस दिए तुम्हें. यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Something keep popping up, something just come into your way every day. Maybe कोई चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है. आप सपोज करो आप कहीं जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, आप उनसे भली बात कर रहे हो, बट आपको कुछ साइंस दिखे हैं एंड दोज आर स्टक इन योर माइंड. एंड दोबारा आते मे बी आपको दोबारा दिख गया, मे बी आपको वो 3 बार दिख गया, 4 बार दिख गया, हफ्ते में 3 बार दिख गया. दैट
those are signs from universe and you have to believe in them, you know. भले आप बिलीव ना करो बट वो साइंस है यूनिवर्स के। ये रैंडम नहीं है, ये पूरा प्लान्ड है। हमें क्योंकि ऐसा होता है, हम इंसान को हमें नहीं पता होता, समटाइम हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, कि मुझे क्या करना है बड़ो, कि मुझे मुझे कुछ नहीं पता मेरा क्या हॉबीज है, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या स्किल्स है, मुझे कुछ नहीं पता मेरे बारे में। यूनिवर्स इज देयर विद यू माय फ्रेंड। यूनिवर्स आएगा, यूनिवर्स तुम्हें गाइड करेगा। यूनिवर्स का ओनली काम है तुम्हें गाइड करना, ना कि तुम्हें वो इंसान बनाना। जर्नी तुम्हारी है, हार्डवर्क तुम्हारा है, स्मार्ट वर्क तुम्हारा है, मेहनत तुम्हारी है, बट जो इनिशियलाइज का जो फर्स्ट स्टेप है वो यूनिवर्स का है। एंड यू हैव टू बिलीव इन दैट। ट्रस्ट द प्रोसेस। उस प्रोसेस को ट्रस्ट करो। सपोज करो सपोज करो मेरा एक ड्रीम है, ठीक है। एंड मैं उस ड्रीम के बारे में इतना ज़्यादा सोचती हूँ, ठीक है, कि ये ड्रीम मेरे लिए सही होगा या नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्यों सोच रही हूँ ये वो। एंड उसी नाइट मेरे सपने में वो कुछ कुछ सिंबल आते हैं उसके रिलेटेड, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मुझे ऐसे कुछ सपना आया। मेरे मैथ्स वाले सर थे, मेरी हिंदी वाली मैम थी, स्कूल टाइम वाली हिंदी वाली मैम थी, और ट्यूशन के फिजिक्स वाले सर थे, और मेरे 2 फ्रेंड्स थे, और मैं थी मतलब। और एक झूला था, मैं झूले बैठी थी और वो झूला ऐसे ऊपर 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 जा रहा था। एंड मेरी फ्रेंड मुझे रोक रही थी कि रुक जा रुक जा रुक जा। एंड मेरे फिजिक्स वाले सर बोल रहे थे, पलक तू जा पलक, तू उड़ जा। एंड मैं उस सपने के बारे में आज तक भी सोचती हूँ, वो सपना कितना ज़्यादा वो एक पूरा प्योर सिंबल था जो यूनिवर्स ने मुझे दिया था कि मैं अपनी ड्रीम को आइडेंटिफाई कर पाऊँ उस सिंबल से। एंड एक बार नहीं हुआ ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मे बी मुझे लोगों ने बहुत बार कुछ बोला है कि तू पलक तू ये कर, यू हैव द पोटेंशियल, पलक तू ये कर, यू हैव द पोटेंशियल इन यू, लाइक यू हैव द ओरा अराउंड यू, दैट ओरा, लाइक जो आपकी वो ड्रीम है। एंड मैं पहले से कभी सोचती नहीं थी कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, बट ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा जर्नल गर्ल हूँ, लाइक मैं जर्नल गर्ल थी। मैं बहुत टाइम, लाइक जब से मैं छोटी थी, मैं इतना ज़्यादा राइट करती आ रही हूँ अपनी लाइफ में। मे बी मैंने अपनी लाइफ के सिंगल डे, हर एक दिन मैंने राइट किया, कुछ ना कुछ मैंने राइट किया है। ऐसा दिन भी नहीं है कि मैंने नहीं राइट किया, भले ही मैंने वो कोई अपनी डायरी में राइट किया हो या फिर मैंने वो कोई ऑनलाइन लाइक अपने फ़ोन में कोई कोई ऐप में राइट किया हो, ठीक है। मैंने राइट किया है। मुझे याद है जब मैं मेरे पुराने घर में रहती थी, तो मैं छत पे जाके डेली मैंने एक डायरी बनाई थी, अपनी स्कूल डायरी की पेजेस को फाड़ के उनको अपने स्टेपलर करके बनाई थी, ठीक है। एंड उसके फ्रंट पेज मैंने कॉटन चिपका दी थी, एंड पता नहीं क्या अजीब सा था बड़ा वो। तो उस पर मैं डेली लिखती थी तारीख, ऐसे डेट, लाइक कोई भी डेट, जो भी डेट थी वो, डियर यूनिवर्स। ये मेरे हर एक डायरी के हर एक पेज पे होएगा, डियर यूनिवर्स या फिर डियर लाइफ, इट्स मी पलक राइटिंग समथिंग टू लाइफ ऑलवेज एंड फॉर एवर। ये मेरा एक लेकिन मेरी पूरा, ये मुझे रिप्रेजेंट करती है ये लाइन। एंड अब मुझे ऐसे बहुत फील होता है कि यूनिवर्स मेरे से बात करता है। मैंने एक रिसेंटली एक पोएम लिखी थी, डियर यूनिवर्स। अगर आपको पोएम पढ़नी है तो यू कैन कॉन सबस्टैक एंड चेक दैट। एंड उस दिन से लेकर आज तक मेरे को इतना ज़्यादा मुझे सब फील होता है ना कि यूनिवर्स मेरे साथ हर टाइम खड़ा है। मैं लाइक मेरे वो से लाइक मेरे वो दिमाग के से पीछे है कि हाँ यूनिवर्स मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है वो जो आपकी गट फीलिंग है ना किसी भी चीज़ को लेकर, वो एकदम ट्रू है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। ये लाइक वो यूनिवर्स देता है आपको गट फीलिंग, ठीक है। कोई चीज़ है, आपको पता है कि आपके लिए वो सही नहीं है, बट आप उसको फिर भी कर रहे हो। एंड समवेयर डीप इनसाइड यू वो आवाज़ है कि नहीं, नहीं मेरे लिए नहीं है ये। मैं क्यों हूँ। सपोज करो हम एक लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक रिलेशनशिप लेते हैं। सपोज करो उस रिलेशनशिप को 8 मंथ हो चुके हैं या 1 ईयर हो चुका है या फिर 2 ईयर 3 ईयर जो भी है हो चुके हैं। एंड उस रिलेशनशिप में जो लड़की है, भले ही वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ है, बट शी स्टिल फील्स कि ही इज़ नॉट द मैन आई एम गोना मैरी। डोंट चेज इट, लाइक उसके पीछे भागो मत।
अगर वो आना होएगा तो वो पक्का आ जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं आने वाला होएगा तो मे बी समथिंग बेटर और तैयारी चल रही होगी आपके उस यूनिवर्स में, जो भी है वो, ठीक है। तो भागो मत उस चीज़ के पीछे। आप लोग, साइंस तुम्हें गाइड करेंगे, एक्शन तुम्हें लेना है। ये बात मैंने पहले ही बोली थी कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपको समझाएगा कि भाई तेरे लिए सही नहीं है, तेरे लिए चीज़ सही नहीं है, एक्शन तुम्हें लेना है। वो इंसान आके तुम्हारी लाइफ में एक्शन नहीं लेने वाला है, वो तुम्हें गाइड करने वाला है, एक्शन तुम लेने वाले हो। समटाइम्स आपका फ्रेंड भी साइंस देता है आपको, एंड वो साइंस यूनिवर्स के साइंस होते हैं, यू नो। बट आई एम ट्राइंग टू से इज, यूनिवर्स हमेशा हमसे बात करता है। समटाइम्स हम समटाइम्स उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, यूनिवर्स हमें साइंस क्यों देगा, ये वो। बट सीरियसली माई फ्रेंड, यूनिवर्स हमें साइंस देता है। यू हैव टू ट्रस्ट इट। जब आप खुद को और आप जब यूनिवर्स को ट्रस्ट करोगे ना, तो आपका पाथ अपने आप खुल जाएगा। किसी को लगता है भी ये कि आई फील स्टक इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरे फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे, ये वो अगर तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम क्या ट्राई करो, तुम वो साइंस देखो, तुम्हें क्या साइंस मिल रहे हैं। और इतना भी ध्यान मत लगाओ कि तुम बैठे हो दिन में, तुम सोच रहे हो साइंस तो कोई आया नहीं अब तक, ये क्या हो रहा है। ऐसे नहीं, मतलब मैं ऐसे, मेरा मतलब ये नहीं है कहने का, मेरा मतलब है आपकी डेली रूटीन में जो आपको साइंस मिलता है, आपकी सपने में जो आपको साइंस मिलते हैं, भले ही ना मिले इट्स ओके, आपको मिल जाएंगे, भले ही आपके लिए भी बना ही ना हो कोई चीज़, ठीक है। तो अगर आप खुद को ट्रस्ट करोगे, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करोगे, तो पक्का आपका पाथ भी खुल जाएगा। मे बी अभी आप कहीं ब्लॉक्ड हो चुके हो कि आपको नहीं पता, यू नीड अ रिसेट। एंड रिसेट वो कैसे होएगा, खुद को ट्रस्ट करो, खुद की गट फीलिंग को ट्रस्ट करो, नेचर वॉक्स लो। नेचर, आप जब वॉक करने जाते हो ना, ऑल अलोन विद योर सेल्फ ओनली, आप बहुत कुछ प्रोसेस करते हो, अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, आप लोगों को देखते हो, आप आसमान को देखते हो, आप बहुत चीज़ें देखते हो। एंड ट्रस्ट में उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके माइंड पे, ठीक है। आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन इज नेसेसरी, में भी किसी को नहीं आदत, इट्स ओके। आप जर्नलिंग करो, आप कुछ करो, मतलब कुछ करो आप, ठीक है। एंड उससे आप देखो कि आपको उससे आप देखो कि आपको आपका जो पाथ है वो खुल जाएगा। बस ये चीज़ तुम याद रखो, यूनिवर्स के साइंस हमेशा खुले होते हैं, हर वक्त यूनिवर्स तुम्हें साइंस देता है। ये तुम्हारा काम है उन साइंस को आइडेंटिफाई करना, उन साइंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उस चीज़ को काम करना, एंड देन अपना पाथ खोलना। अगर तुम ये ब्लेम करते रहोगे कि आई एम स्टक, दैट्स नॉट गोना वर्क माई फ्रेंड, यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय। La 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 la